बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डेट्स चैनल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज बात होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर एक तरफा तौर पर इंडिया को हराकर छठी बार आलमी वनडे चैंपियन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। और इस वीलॉग में बिलखुसूस बात होगी कि क्यों कर एशियन टीम्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में आके वन साइडेड मैच हार जाती हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं और इन वजूहत पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जब जब एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में आई है तो हार उनका मुकद्दर बनी है। तो नाजरीन, देखते हैं वो कौन सी वजूहत हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पहली वजह मैं समझता हूँ वो है कि ऑस्ट्रेलिया का जो 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 बेसिक स्ट्रक्चर है क्रिकेटिंग, वो बहुत मजबूत है। नीचे से प्लेयर्स ऊपर आते हैं, चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, और उससे एक ज़बरदस्त एक सिस्टम है, वहाँ से पूरी तरह ग्रूम होकर प्लेयर ऊपर आता है। और हम देखते हैं कि जब एशियन ब्रिलियंस की बात हो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की, तो टीन एजर्स टीम में आ जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा कि इस तरह टीन एजर्स अक्सर टीम में नहीं लाए जाते। उनमें बिलाशुबा क्वालिटी हो भी तो उनको पूरा वक्त दिया जाता है ग्रूम होने का, उसके बाद वो टीम में आते हैं। लिहाजा उनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और मुख्तलिफ सिचुएशंस। पहली वजह तो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मजबूत होना एज कम्पेयर टू एशियन टीम्स। इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर मजबूत किया है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कुछ फ्लॉज हैं, क्योंकि बहुत जल्दी प्लेयर्स को ऊपर लेके इन टीमों में जगह दे दी जाती है और वो बड़े स्टेज में फिर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी से दूसरी जो जुड़ी दूसरी वजह है जो अहम है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियंस अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैचेस होते हैं, हमने बिग बैश में भी देखा, और उनके बिलाशुबा वनडे और जो 4 डेज क्रिकेट वगैरह है, जो लॉन्गर वर्जन है, उसमें मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। और उस सिचुएशन में हमेशा आपने देखा होगा कि क्रंच मोमेंट में एम मैचेस में ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1999 हो या दीगर कहीं भी हो। उनको इन सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है मुख्तलिफ सिचुएशन में। अभी इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अफगानिस्तान के मैच में जब ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में था, उसके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो मैक्सवेल जब इनिंग खेल रहे थे तो कमिंस ने एक शॉट भी नहीं लगाई। इसी की जगह अगर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का नाम भी हम ले लेते हैं, जब एशिया का नाम लेते हैं, अगर इनमें से कोई टीम होती तो एक सेट बैट्समैन अच्छा खेल रहा होता, तो लाजमी बात है कि अपनी यानी कि 2, 4, 10 बॉलें रोकने के बाद ज़रूर हमारे एशियन प्लेयर्स में से वो अपनी शॉट खेलने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा कि 200 से ऊपर की पार्टनरशिप में टोटल 5-7 रन हैं कमिंस के, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले हैं। और इसी तरह आपने देखा कि फाइनल में आप देखें कि जब ट्रेविस हेड अच्छा खेल रहे थे तो लबे शाह ने उन्होंने चार्ज नहीं किया, वो बिल्कुल बैट रख के खेले और एक भी ऐसी शॉट नहीं खेली जिससे लगे कि विकेट देने लगे। लिहाजा ऑस्ट्रेलियंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज में आने से पहले ही उनको तैयार किया जाता है, और वो हर इस सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। उन्हें उस दिन बताना नहीं पड़ता। ऑटो एक सिस्टम है उनके अंदर, इनबिल्ट सिस्टम है कि वो एकदम जांच लेते हैं कि आज सिचुएशन ये है, किसने अग्रेसिव खेलना है और किसने बिल्कुल बॉल को रोक के और बगैर खतरा लिए खेलना है। दूसरी वजह यह है, मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है ऑस्ट्रेलियंस को, जबकि सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता। और इसी से फिर आगे जुड़ी तीसरी वजह, ये क्यों नहीं होता? तीसरी वजह यह है कि बजाय इसके कि वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की तरफ जाए, जिस तरह के हम एशियन टीम में देखते हैं कि कोहली ने इतने मैचेस में इतनी सेंचुरी कर, बिलाशुबा ये भी अपने आप में एक एजाज़ है। मैं खुद यानी कि पूरे वर्ल्ड कप में, ये वर्ल्ड कप देखते हुए मेरी ख्वाहिश थी जब कोहली 95 में भी एक दिन आउट हुए, उससे पहले उन्होंने जो सेंचुरी की, 20 रन चाहिए थे इंडिया को और 20 जीतने के लिए चाहिए थी, और 20 कोहली को सेंचुरी के। तो आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में, कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये बनाएं। लेकिन एशियन प्लेयर्स इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मीडिया भी उस पर फोकस करता है। सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ, सबसे ज़्यादा ये हो गया, सबसे ज़्यादा वनडे, सबसे ज़्यादा टेस्ट रन। लेकिन ऑन द गिवन डे, ऑन अ बिगर स्टेज एंड
व्हेन द परफॉर्मेंस रियली मैटर्स, उस दिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो दबाव आ जाता है उस प्लेयर पे। ऑस्ट्रेलियंस इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं जाते, आप अगर देखें तो वो ऑन द गिवन डे एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस उस दिन होती है और वो मैच जीत जाते हैं। अब आप जरा चलें 1999 के वर्ल्ड कप में, तो आप देखेंगे कि शेन वॉर्न ने जो स्पेल किया पाकिस्तान के खिलाफ, मैग्रॉर ने तो विकेट ली थी, लेकिन शेन वॉर्न ने जो विकेट्स ली 3-4, तो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। पाकिस्तान मैच 131 137 पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था, वो आउट हो गए। फिर आप देखते हैं 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ फाइनल में, और मैच वन साइडेड कर दिया था। उस जमाने में 300 प्लस या 350 रन करना मतलब समझा जाता था कि अब ये चेज नहीं होगा, इतना बड़ा टारगेट था। ऑस्ट्रेलियंस जो है ऑन द गिवन डे वो अपना जो मैक्सिमम होता है किसी एक प्लेयर का, वो लेके वो सामने आता है, बाकी उसके साथ सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं, वो एक ही प्लेयर गेम ले जाता है। जबकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चले एशियन कप के फाइनल में, इनके साथ यह है कि इनका जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उस दिन वो सबसे ज्यादा दबाव में होता है। आपने देखा कि रोहित शर्मा को जो बॉल करवाई मैक्सवेल ने, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रोहित ऑन साइड पे विद स्पिन वो जा रहे थे, उससे पहले भी छक्का लगा चुके थे, तो उनके जहन में ये था। मैक्सवेल ने ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करवाई जो ऑलमोस्ट दूसरा था, और वो रीच से थोड़ा बाहर थी, और वो एक जबरदस्त बॉल थी सिचुएशन के मुताबिक, जिसने रोहित की विकेट ली और मैच का पासा पलटा वहां से, और उसके साथ 2 विकेटें गिर गई। और इसी तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो इंडिया जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली है अंडर प्रेशर, 3 विकेट्स गिर गए, 200 के करीब रन रहते हैं, 190 प्लस जो इनिंग्स खेली है वो जबरदस्त इनिंग्स। और ऑस्ट्रेलियंस फिर जो, क्योंकि वो उस दिन एक आध प्लेयर जो परफॉर्म करके वो फाइनल ले जाता है, जबकि हम देखते हैं उसी के मुकाबले में जब विराट कोहली ने एक बॉल को टैप करने की कोशिश की, तो उस प्रेशर की वजह से उस दिन वो नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियंस उस दिन प्रेशर नहीं लेते। जो बंदा मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है या मैच विनिंग स्पेल करवाता है, वो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, वो अपनी गेम को एंजॉय करते हैं एज कंपेयर टू एशियन क्रिकेटर्स। इसी से जुड़ी अगली वजह कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट को और बिलखुसूस इंडिया में मजहब का दर्जा दिया जाता है, यानी इतना हाइप क्रिएट होती है अगर ये टीम फाइनल में पहुंच जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो। श्रीलंका एज कंपेयर टू हमारी इन 2 टीमों के वो थोड़ा कूल माइंडेड है, उन्होंने 96 में ऑस्ट्रेलिया को हराया भी हुआ है। वो अर्जाना रानाटुंगा की कैप्टनसी की वजह से भी, और जो उनका एतमाद था, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आप हमारे साथ नहीं खेल रहे तो आएंगे जब फाइनल में तो हम आप देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो अगली ये वजह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार दीगर गेम्स हैं, वो डिवाइडेड है उनके फैंस, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में इनमें क्रिकेट ही एक गेम है। सारे का सारा दबाव, फोकस, पूरी कौम उस दिन बैठी होती है टीवी के सामने, और इसका एक दबाव होता है, इसे कहते हैं फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो है ऑन द डे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, यानी फाइनल, उस दिन आप देखेंगे कि अगर वो बैट्समैन है तो उसकी रिस्ट लॉक हो जाती है, उस प्रेशर की वजह से वो रिस्ट लॉक हो जाती है, इतना प्रेशर लेते हैं। और कोहली की मिसाल आपके सामने है, नॉर्मल दिनों में और जो राउंड मैचेस हुए हैं, जो आम मैचेस, उनमें आराम से वो थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड कर लेनी थी उन्होंने ये बॉल, लेकिन कमिंस की इस बॉल को प्रेशर की वजह से रिस्ट लॉक हुई, वो दबाव था, और वो प्लेड ऑन करके और विकेट पे लग गई। रोहित शर्मा ने वो शॉट लगा देनी थी आम दिनों में, लेकिन प्रेशर की वजह से, हालांकि वो बॉल भी बहुत जबरदस्त थी, वो बजाय अंदर आने के वो दूसरा और बाहर गई, हालांकि मैक्सवेल ये बॉल नहीं करवाते। उस दिन उन्होंने मेरे ख्याल में वाहिद ये बॉल करवाई है पूरे इस अपने इस वर्ल्ड कप में,
और वो भी ऑफ स्टंप से बाहर, जो रीच से थोड़ा बाहर हो, पूरा ब्रेन इस्तेमाल किया है ऑस्ट्रेलिया से, और फिर वो कैच, अनबिलीवेबल कैच। हमारी एशियन टीम होती तो यकीन करें उनमें से ये कैच ना कर सकती। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उस दिन बहुत कम गलती करती है ऑस्ट्रेलियन टीम, ये है। तो लिहाजा जो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, ये अगली वजह है जो हमारी टीमों पे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलियंस में नहीं। उनकी बेशुमार गेम्स हैं, बेशुमार गेम्स हैं। आपने देखा कि जो मिच मार्श है, वो मैच के बाद वो वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी टांगे रख के बैठे हुए थे। उनके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है, हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला हो जाता है। और अफसोस हुआ है जब प्लेयर्स को देखते हैं इंडियंस को कि वो डिजेक्टेड थे। हमें खुद अफसोस हुआ, ये वर्ल्ड कप एशिया में आना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया 6 दफ़ा जीत चुका है, इंडिया ने मेहनत भी की थी। और उनके प्लेयर्स के हमने इंटरव्यूज देखे कि जी हम माजरत चाहते हैं, ये वो है। जिस तरह आपसे कोई गुनाह हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी आवाम को भी जानना चाहिए कि आप गेम को गेम समझ के खेलें, ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाए प्लेयर्स के लिए। वो बेचारे अपने घर जाने से शर्माते होंगे। जब वो तो इंडिया में थे, अगर पाकिस्तान की टीम आई है तो आप देखें किसी को खबर ही नहीं है, अलग छुप के आते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इन दीगर मुल्कों में ये फियर नहीं है। वो गेम हार गए, वो कहते हैं ठीक है, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है। तो लिहाजा जो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, ये अगली वजह है। उसकी वजह से फाइनल वाले दिन ये टीम्स हमारी एशियन शल हो जाती है, बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया के सामने। उनके बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट होती है। और उसके बाद जो अगली वजह है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की उनका जो प्लान्स होता है, चूंकि उन्हें मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है, जो अगली वजह यह है कि वो अपना प्लान चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। एकदम वो वर्कआउट कर लेते हैं। अब आप देखें कि ये इंडियन सर्कमस्टांसेस से, इंडिया को सर्कमस्टांसेस सूट कर रही थी, इंडियन कंडीशंस। यही मैच ऑस्ट्रेलिया में होता तो चाहे न्यूजीलैंड की टीम होती, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बॉन्सी पिचेस पे ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहां तो कोई मसला ही नहीं था ये सोचना कि वो टीम जीत जाएगी। लेकिन यहाँ हालांकि मेरा भी लॉक था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। आप अगर इससे पहला देखें तो इस हालांकि सेमीफाइनल जारी था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, तो मैंने कह दिया था ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी जीत जाएगा। उसकी रीजन भी बताई थी और यही मिलती जुलती रीजन थी। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने प्लान्स को चेंज किया। किस तरह? पिच को देखते हुए आप देखेंगे कि जब शुरू में रोहित और ने अच्छी इनिंग खेली और 10 ओवर में तकरीबन एक खिलाड़ी आउट और उनके 80 के करीब 8 की एवरेज आ रही थी, वो घबराए नहीं और उन्होंने जो फील्ड रखी हुई थी अकॉर्डिंगली उसके करवाई, और जो मैक्सवेल ने बॉल करवाई और जो रोहित आउट हुई, उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स बिल्कुल अपने इंडियन प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो करवाई बॉलिंग। और फिर जिस तरह कोहली को उन्होंने बॉल्स करवाई, कमिंस ने आके उन्होंने क्रैम्प किया। उनको पता है कि यहाँ से कोहली ग्लाइड करते हैं थर्ड मैन की तरफ, जब वो एक ऐसी इनिंग्स खेल रहे हो जिसमें वो विकेट बचा रहे हो और ज़्यादा यानी कि एग्रेसिव ना हो, तो वो यही शॉट्स खेलते हैं। वो डैप करते हैं, बाइसेक करते हैं ताकि बॉल डॉट ना हो। उसी में उन्होंने विकेट ली और फिर लास्ट में आके उन्होंने सूर्य कुमार को, आपने देखा कि जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो सारे इंडियंस, हम भी देख रहे थे कि भाई ये शॉट लगी वो लगी, उन्होंने स्लो रन करवाई। चूंकि सूर्य कुमार यादव जो है वो बॉलर की पेस को यूज करते हैं, जबकि ऑजीज ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने स्लो फेंकी, उसको तो आपको जोर से मारना पड़ता है। और जिस तरह अनऑर्थोडॉक्स शॉटें सूर्या खेलते हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। तो लिहाजा ऑस्ट्रेलियंस जो है ऑन द गिवन डे अपना प्लान चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। किस तरह उन्होंने सेकंड टाइम बैटिंग ऑफ की, एकदम पिच को आगे ऑब्जर्व किया, ये नहीं कि बिला देखे। और कमिंस तो शायद एक दिन पहले आके पिच को ऑब्जर्व करते रहे। ये होता है फाइनल खेलना। ये नहीं है कि आप फाइनल में आप ना पिच देखें ना सर्कमस्टांसेस देखें, होम टीम को कोई एडवांटेज हो जाए। नहीं, वो होम टीम को एडवांटेज नहीं होने दिया। उन्होंने टॉस जीतते ही कहा बॉलिंग करेंगे। इंटरव्यू में रोहित ने जो के कहा कि मैं होता तो मैं भी पहले करता। ये साइकोलॉजिकल एक बूस्टर था, एक जुमला था जो ऑस्ट्रेलियंस को बैकफुट करने के लिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इंडिया भी टॉस जीत जाता तो वो पहले
बॉलिंग ऑप्ट करता, लेकिन उस दिन वो टॉस जीत गए, एकदम सिचुएशन को असेस किया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और इंडिया को पहले बैटिंग करेंगे। लिहाजा ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो एकदम प्लानिंग अपनी चेंज कर लेते हैं। एशियन टीम्स को चाहिए कि इनके अकॉर्डिंगली और ये अपने प्लेयर्स को तैयार करें। जो आपके कैप्टन हैं उनको पिच रीड करना आता हो, यहाँ पे कैप्टन बन जाते हैं अचानक। रोहित की मैं नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है जिस तरह भी चेंज कर लिए गए और फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, और वर्ल्ड कप से पहले और इतना फियर होता है जी कि हार गए तो कैप्टन चेंज। भाई हार गए तो कैप्टन क्या चेंज? यहाँ पे चैनल्स पे बैठे हमारे एक्स प्लेयर्स तनकीद कर रहे होते हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिनके होते हुए हमने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। 92 में जीते थे ना, उसके बाद नहीं जीते। तो कैप्टन को चेंज, भाई कैप्टन को चेंज करने वाली कौन सी बात हो जाती है? पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेली, अभी ये 5वें नंबर पे है 10 टीमों में से, ज़्यादा तो नहीं है। तो एकदम इतना शोर हुआ वेला इन्होंने कर लिया। मैंने तो नाजरीन ये वजूहत वो बताई हैं जो कि ऑस्ट्रेलियंस अपनी फाइनल के लिए जो तैयारी करते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो फाइनल में उस दिन उतरते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये आखिरी वजह है कि ऑन द गिवन डे ये बड़ा स्टेज फाइनल आप ग्राउंड में उतरते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी दिखे और दीगर टीम्स को भी देखें, इनमें एक वाज़ेह फ़र्क होता है। और उसकी वजह ऊपर बता दी है। उनके लिए ये फाइनल खेलना या ये वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि पीछे अवाम का इतना दबाव नहीं होता। तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि पहले तो ये है कि हमारे बोर्ड जो है वो प्लेयर्स की मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए तैयारी करवाएं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए जाएं। अच्छा है, लेकिन आप उस दिन उन रिकॉर्ड्स को भूल जाएं। हमारा ये होता है कि वो रिकॉर्ड वाला प्लेयर जो है उस पर सबसे ज़्यादा दबाव हो जाता है, शुरू में 1-2 विकेटें गिर जाती हैं। तो ज़्यादा उस दिन कलेक्टिवली खेलें। उस दिन देखें कि जो प्लेयर कोई एक आध निकले और इतने प्लेयर्स उनमें ब्रिलियंस होनी चाहिए। अब आप देखेंगे मैक्सवेल में एक मैच में यानी कि अब ऐसी इनिंग्स वंस इन अ लाइफ टाइम खेली जाती है, ये बंदा खेल जाता है, ये वैसे नहीं होता। और आप देखें कि फाइनल में किस तरह ट्रेविस हेड ने, तो मैंने गिनवा दिया आपको कि 1999 में मैगरा और शेन वॉर्न का स्पेल पाकिस्तान के अगेंस्ट, 2003 में रिकी पोंटिंग की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 2007 में गिलक्रिस्ट की बैटिंग, 2023 में ट्रेविस हेड, ये आसान नहीं था, वो मैच को ले जाते हैं। लिहाजा हमारे बोर्ड्स को भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो हर वनडे के फाइनल्स में कभी नहीं पहुंचे, लेकिन हम उनको भी शामिल करते हैं। इनको अपने प्लेयर्स को मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेज है, सिर्फ क्रिकेट ही इन ममालिक में खेली जाती है। तो लिहाजा अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो इन टीम्स को जीतना भी चाहिए। उम्मीद है इन तजवीज़ पर अमल होगा और तमाशाई जो है, हमारे स्पेक्टेटर्स जो है, अपने प्लेयर्स पे कम दबाव डालेंगे। इसको क्रिकेट को कोई मज़हब का दर्जा ना दिया करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।